Hello dear students, how are you? I hope you all are good. Myself Kishore Chaudhary and I am teaching you general test paper of CUET. In today's class we are going to study geography. Geography में last class में हमने पढ़ा था latitudes के बारे में. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे longitudes के बारे में. आगे देखते हैं. तो topics covered so far. Axis of Earth हमने देख लिया था, इक्वेटर देख लिया था, लैटिट्यूड देख लिया था, हीट जोन ऑफ अर्थ भी डिस्कस कर लिया था, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड पोजीशन ऑफ इंडिया. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मरीडियंस, लॉन्गिट्यूड्स एंड इंडिया की क्या पोजीशन है लैटिट्यूड में भी और लॉन्गिट्यूड में भी. चलते हैं आगे. तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में कर दिया था. आगे चलते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक लॉन्गिट्यूड, ये हिंदी में कहते हैं देशांतर. क्या कहते हैं? देशांतर. तो जैसा कि आपको ये जो दिख रहा है फोटो, वो हमारा अर्थ का फोटो है. इसमें सब कुछ हमने जो फिजिकल होता है वो हटा के सिर्फ इसको लाइंस या ग्रिड में डिवाइड करके आपको यहाँ पे दे रखा है. तो इसमें जो आपको ये वर्टिकल लाइंस जो दिखाई दे रही है, जो कि नॉर्थ पोल से निकलते हुए जा रही है, ये है हमारी लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, मरीडियंस. ठीक है. तो इसमें जो है इन देखो लॉन्गिट्यूड और मरीडियन क्या होता है. मरीडियन जो है इन जैसे कोई पॉइंट है. अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये जैसे 0 डिग्री से अगर इधर की तरफ है, ये देखो यहाँ 0 डिग्री है. अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री की लाइन है. तो 30 डिग्री वेस्ट में, तो 30 डिग्री वेस्ट इसका लॉन्गिट्यूड है. लेकिन इस 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे जितने भी ये पॉइंट्स है, यहाँ पे ये भी जो है इससे 30 डिग्री इधर है, ये 30 डिग्री. देखो आप जैसे मान लो ये लाइन है, यहां से हमने ये ऐसे बनाया कि ये एंगल मान लो 30 डिग्री है. तो इस 30 डिग्री के ऊपर बेटा ये जो पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये सारे एक ही लाइन पे है ना. तो इन सब पॉइंट्स को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं मरीडियन. क्या कहते हैं? मरीडियन. आई होप कि आपको क्लियर है, समझ आ गया ना कि मरीडियन क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है. लॉन्गिट्यूड जो है उस प्लेस की, उस पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करता है, और जो उन लाइंस को, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करे, उस लाइन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मरीडियन. आई होप कि क्लियर है. अब देखो इसमें एक और चीज मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं. जैसे मान लो कि थोड़ा सा हम इधर की तरफ है, हल्का सा इस पॉइंट से, तो वो क्या होगा कि 32 डिग्री. लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट डिग्री, अब 32 डिग्री तो एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है. अब मुझे, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं, मुझे इस रूम की लोकेशन चाहिए हो, तो आपने देखा होगा कि आगे इस तरह से लिखता है कि लाइक 52 मिनट्स. ये जो होता है डैश, इसको कहते हैं मिनट्स. फिर और हमें यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन देखनी हो तो हम क्या करते हैं, हम उसमें और आगे लिखते हैं कि लाइक 32 सेकेंड्स. तो ये जो डबल डैश होता है वो सेकेंड्स कहलाता है. क्या कहलाता है? सेकेंड्स. आई होप कि आपको क्लियर है अब ये चीज कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकालते हैं. क्योंकि 32 डिग्री थी, एक बहुत ही बड़ा एरिया हो गया, हो सकता है पूरा एक सिटी कवर करता हो, है ना. तो ये चीज अब इसमें देखो, तो देखो वो ऊपर नॉर्थ पोल है, हमने देख लिया था, डिस्कस कर लिया था. मरीडियंस, ये जो लाइंस होती है उनको मरीडियंस कहते हैं. पैरेलल्स क्या है? ये जो लैटिट्यूड्स की लाइन है, ये देखो ये एक दूसरे के पैरेलल है. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, ठीक है, तो ये पैरेलल्स है, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स. फिर आगे जाएंगे तो ये 0 डिग्री की लाइन, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर. ठीक है. उसी के अलावा ये जो वर्टिकल 0 डिग्री दिख रही है, ये है हमारी प्राइम मरीडियन. क्या है? प्राइम मरीडियन. क्योंकि बेस तो लेना होगा. अब हम देखो, ये मान लो कि अर्थ है, एक गोला है. अब इसमें आप किसी एक जगह पे तो आपको 0 डिग्री देना पड़ेगा, तब जाके फिर वापस आके घूम के आओ, भले आप 360 करो, है ना. तो वो पॉइंट जो माना है वो हमारा 0 डिग्री माना है, और उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मरीडियन. प्राइम मरीडियन. अब उससे आप इधर की तरफ जाओगे तो ये इसके जैसे ईस्ट में पड़ा तो 10 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट, और ऐसे करके पूरा एकदम ऑपोजिट में जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट आ गया. इसके इधर जाएंगे तो ये इधर वेस्ट होता है, पश्चिम. पश्चिम में आप 90 डिग्री, 70, 80, 120, 150 ऐसे घूम के पूरा एकदम ऑपोजिट जाओगे तो वो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री वेस्ट. एंड 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट एक ही जगह पे, तो हम इक्वल कह सकते हैं कि 180 डिग्री वेस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री ईस्ट. आई होप कि आपको क्लियर है ये चीज. ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? बाकी फिर भी कोई डाउट होता आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में. ठीक है. अब जैसे ये इसने यहाँ पे दे रखा है कि ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट देखो, हम इसकी हमें लोकेशन पता करनी हो तो हम कैसे करते हैं. तो ये देखो, हम इसकी जो ये लाइन लॉन्गिट्यूड वाली देखेंगे तो ये कितने पे आ रही है? 30 डिग्री. तो हमने लिख दिया 30 डिग्री. फिर ये देखो, इस 0 डिग्री से
वेस्ट की तरफ है, ये वेस्ट है वो ईस्ट है, तो ये देखो 30 डिग्री वेस्ट आ गया। अब हमें इसका लैटिट्यूड देखना है तो हम 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर देखेंगे ये किस जगह पे, तो ये देखो यहाँ पे 40 डिग्री पे, तो हमने लिख दिया 40 डिग्री। अब इससे नॉर्थ की तरफ है ना कि साउथ की तरफ है, तो हमने लिख दिया 40 डिग्री नॉर्थ। आई होप कि आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने क्या निकाला। ठीक है, ये आपको इस तरह से कोई नहीं पूछेगा कि नॉर्थ वेस्ट ये वो, आपसे सवाल किस तरह से आएगा, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकन, ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, तभी हमें पता पड़ेगा कि ये 23.5 नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। उस चीजों को समझने के लिए हमें ये पढ़ना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना डिटेल में समझाया। आई होप कि क्लियर है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब द फैक्ट्स अबाउट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है इनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, हिंदी में भी मैं बता दूंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले तो कि जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है इनको क्या कहते हैं, मरीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मरीडियन। तो यहाँ पे यही लिखा आर नोन एज मरीडियन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, मतलब कि मरीडियन कहलाती है, हिंदी में लिख लेना। फिर रन इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आप ये देखो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ऊपर से नीचे, तो बस रन इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती है। ठीक है, ये चीज होगी। देखो आप ये सारी ऊपर से नीचे जा रही है, नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट कह रहा है मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये अभी हमने कहा प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या है बेटा, प्राइम मेरिडियन का मतलब है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के वेस्ट में या ईस्ट में मेजर करते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उसके पश्चिम या पूर्व में जो है दूरी को मापती है। अगला, आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। अब ये देखो, आप ये देखो इन लाइंस को देखो बेटा, तो इनमें देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है इनके बीच में, और ये ऊपर जाती है, तो देखो पृथ्वी ऊपर जाते हुए ऐसे मिलती है नॉर्थ पोल पे, तो यहाँ पे ये देखो ये लाइंस भी आपस में मिलती हुई, इनके देखो बीच में यहाँ पे गैप इतना सा है, लेकिन यहाँ पे ये देखो इतना बड़ा गैप आ गया, फिर वापस नीचे छोटा हो रहा है। तो ऐसे तो सबसे ज्यादा गैप कहां पर होता है, इक्वेटर पे होता है। यही कह रहा है, आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। सवाल कैसे आएगा कि जो मरीडियंस है उनके बीच में फारदेस्ट गैप या गैप सबसे ज्यादा किस जगह होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, पोल्स या इक्वेटर। आप क्या बोलोगे बेटा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा पे, है ना। और कहां पर मिलती है, पोल्स पे मिलती है। आपको बोले कि इक्वेटर पे मिलती है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकन या पोल्स पे, पोल्स दोनों पे मिलती है, नॉर्थ हो या साउथ पोल हो। यहाँ पे आप देखोगे ये देखो सारी एक जगह ही मिल रही है, तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पे मिलती है। हिंदी में क्या लिखोगे कि भूमध्य रेखा पे ये मरीडियंस जो है सबसे दूर होती है और पोल या ध्रुवों पे जाके मिलती है, दोनों ध्रुवों पे मिलती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे मिलती है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमारा सवाल बन सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको इक्वेटर की लाइन बनाऊं, ये ऐसे होगी, तो यहाँ पे इस लाइन का जो इसके इक्वेटर के साथ एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है बेटा। यहाँ भी ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी देखो, आपको लग रहा होगा कि ये इस तरह से, लेकिन यहाँ पे इक्वेटर भी तो ऐसे जा रहा है, इक्वेटर की लाइन भी तो हमारी ये ऐसे जा रही है, तो ये अपने आप 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनता जाता है। अब पीछे जैसे अगर हम देख ले, ये देखो ये इक्वेटर की लाइन है, आप ये देखोगे तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल तो है ही 90 डिग्री, ठीक है, दिख ही रहा है, और ये भी 90। ये सारे जो है परपेंडिकुलर कट करती है। याद रखना कि मरीडियन और इक्वेटर के बीच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपसे एग्जाम आ जाएगा 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण, ठीक है, 90 डिग्री, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे कि ये भूमध्य मरीडियंस भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पर काटती है। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है लाई इन प्लेन्स दैट पास थ्रू अर्थ्स एक्सिस। ठीक है, तो अर्थ का जो एक्सिस हमने कल देखा था 23.5 पे टिल्ट है, तो वो अर्थ का एक्सिस हो गया। ये कह रहा है लाई इन प्लेन दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस। कैसे, अब देखो ये मान लो अर्थ का एक्सिस है इस तरह से, ठीक है, अर्थ का एक्सिस हो गया, तो इसी का जो प्लेन होगा, हमारी जो लॉन्गिट्यूड से वो कैसे ऐसे बन रही है, ठीक है, ये कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है। तो ये इनका अगर आप प्लेन देखोगे एक का एक के साथ, जैसे ये एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस हो गया, तो ये अगर इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से, तो ये इसका प्लेन ही तो हुआ इसी एक प्लेन में, अगली वाली इस प्लेन में, अगली वाली ये प्लेन में, ये जो एक पूरा एक प्लेन है 2D का प्लेन उस प्लेन में, अगली इस प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये आप देखोगे दोनों को, तो इन दोनों को देखो तो ये देखो पूरा एक ही प्लेन नजर आ रहा है,
है ना, तो एक ही प्लेन के अंदर होती है, ये चीज ये कह रहा है। ठीक है, आप इसको पेन के थ्रू देख, मतलब आप उसको ऐसे इमेजिन करो कि एक लाइन सेंटर से जा रही है ना, अर्थ के सेंटर से, वो हमारी एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये देखो ये इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल, ये भी देखो पैरेलल है। सिर्फ एक लाइन की हम बात करेंगे, पूरे की बात नहीं कर रहे, एक मरीडियन की एक्सिस के साथ। इस मरीडियन ये इस प्लेन में हो गई, ये वाली मरीडियन ये इस प्लेन में हो गई, अब ये वाली मरीडियन है तो ये इस प्लेन में होगी। समझ आ रहा है ये चीज? ठीक है, लाई इन प्लेन्स दैट पास थ्रू अर्थ्स एक्सिस। ठीक है, फिर कह रहा है आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो इसकी डिस्टेंस किसी की भी ले लो, इसकी डिस्टेंस इतनी है, अगली वाली इसकी भी इतनी है, ऊपर से नॉर्थ से लेके साउथ, इनकी सबकी ये चीज याद रखना, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला जो है लाइन प्लेन दैट पास थ्रू अर्थ एक्सिस, जो हमारी अर्थ की पृथ्वी की एक्सिस है उसी के प्लेन में, ठीक है, उसी की जो एक लाइन होती है उसी में ही पास करती है। ठीक है, अगला है कि हाँ आर इक्वल इन लेंथ, कि इनकी जो है लंबाई, सबकी सारी मरीडियंस की लंबाई समान होती है। आर हाउस ऑफ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या होता है, आप पूरा एक सर्कल बना दो अर्थ का, ठीक है, अर्थ को चारों तरफ, तो उसकी हाफ है, क्योंकि देखो अब ये देखो यहां से अगर ये लाइन स्टार्ट होके ऐसे जा रही है तो ये अपना नॉर्थ पोल से साउथ पोल गई, और ये अगर वापस यहां तक आए तो ये क्या होगा, ग्रेट सर्कल होगा पूरा। देखो ये यहां पर मान लो नॉर्थ पोल है, यहां से लेके ये साउथ पोल गया और वापस यहां तक आया, तो इसको कहते हैं ग्रेट सर्कल, की पूरा एक सर्कल बना दिया। लेकिन हमारी क्या है, मान लो ये यहां से हम कर रहे हैं, ये 20 डिग्री वेस्ट हो गया, तो एक सामने एक और लाइन होगी, तो वो ये क्या हुई, ये हाफ ही हुई, तो ये क्या बोल रहा है, हाउस ऑफ ग्रेट सर्कल, तो ये आधी यहां हो गई और आधी यहां पर होगी, तो ये पूरा एक ग्रेट सर्कल बना दिया। तो जो है ये हमारा जो ग्रेट सर्कल है उसकी आधी होती है। आई होप कि क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है लॉन्गिट्यूड इज अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाइज द ईस्ट और वेस्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमने देखा है कि एक भौगोलिक निर्देशांक है, हमने देखा था ना, डिग्री, मिनट, सेकंड्स। तो ये जो एक जियोग्राफिक हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द ईस्ट वेस्ट पोजीशन, कि पश्चिम और पूर्व में कितना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन बताता है। A meridian is the locus connecting points of equal longitude, which is the angle east or west of a given prime meridian. In other words, it is a line of longitude. तो क्या है ये जो है लाइन है longitude की, हिंदी में क्या कहते हैं, ये देशांतर की एक रेखा है। एग्जाम में आ जाए कि मेरिडियन क्या है, आप बता देंगे कि एक जो है लॉन्गिट्यूड्स की, सारे लॉन्गिट्यूड्स, एक ही लॉन्गिट्यूड्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, हम मेरिडियन कहते हैं। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर है, 0 डिग्री। ठीक है, इसके हम मतलब ईस्ट और वेस्ट फिर जाते हैं। इज मेजर्ड बाई इमेजनरी लाइन्स दैट रन अराउंड अर्थ वर्टिकली। ये मैंने आपको बताया था, वर्टिकली थी, ऊपर से नीचे से, नॉर्थ से साउथ पोल, अप एंड डाउन, एंड मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, एक तो हमें ये याद रखना है कि ये वर्टिकली चलती है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो आप बता देना कि वर्टिकली, फिर ये कहां मिलती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलती है। These lines are known as meridians. Each meridian measure 1 arc degree of longitude. ठीक है, 1 डिग्री। कैसे, अब आप यहाँ 0 डिग्री पे हो, प्राइम मेरिडियन, थोड़ा इधर गए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 5, 6, 10 डिग्री, ऐसे करके 180 डिग्री, 175 डिग्री, 176, 177, 178, 179, ये कह रहा है 1 आर्क डिग्री, 1 डिग्री को मेजर करता है। ठीक है, कि 82 डिग्री, 83 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, वहां भले ही हमारे जो यहाँ पे ये था, आप सारा यहाँ पे थोड़ी ना लिख सकते, पूरा हौच पौच हो जाएगा एक तरह से, तो इसलिए देखो 10 के डिफरेंस पे लिखा है, पर इनको जो है 1 डिग्री में हम डिवाइड करते हैं। ये चीज क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में तब बता ही दिया था बेटा, कि जो हमारा डिग्री था उसको हमने डिवाइड किस में किया था, मिनट्स में, और मिनट से भी हमें प्रिसाइज चाहिए तो हम उसको सेकंड्स में कर रहे थे। मिनट्स के लिए हमने क्या किया था, सिंगल एक डैश लगाया था, और सेकंड्स के लिए डबल डैश। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 35 डिग्री ले लिया, ठीक है, 55 मिनट ले लिया और 33 सेकंड्स ले लिया, तो ये डबल डैश क्या कहलाता है, सेकंड्स के। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब डिग्री ये जो मिनट है 60 मिनट तक होता है, तो ये कभी आपकी वैल्यू 60 से ऊपर नहीं होगी। 60 मिनट ही होता है, 61 मिनट तो कभी होता ही नहीं है, फिर नेक्स्ट आवर का 1 मिनट आ जाता है ना।
सेकंड्स में भी 60 तक ही आएगा, 60 सेकंड्स ही होते हैं, 61 सेकंड जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्लियर? ठीक है। दे आर सेमी सर्कल्स, ये मैंने आपको बताया सेमी सर्कल्स, वो पूरा जो ग्रेट सर्किल था उसका हाफ। ठीक है, तो सेमी सर्कल्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टिली पोलवर्ड्स, ये हमने देखा था पोल पे जाके सारी मिल जाती है। सबसे ज्यादा फारदेस्ट दूर कहां होती है? इक्वेटर। अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स, जीरो एट पोल, जीरो डिस्टेंस, जीरो किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की, जीरो डिस्टेंस वेयर ऑल दी मरीडियंस मीट, वहां सारी मिलती है। ये हम फोटो पे देखो, देखो बेटा यहाँ पे और भी ज्यादा क्लियर है उससे। यहाँ पे देखो ये सारी एक जगह मिली हुई है। फोटो किस लिए लाता हूं मैं? ताकि आपको इमेजिन भी ना करना पड़े। आप देखो, आप यहाँ देख के तो ये फोटो तो एग्जाम में याद रह जाएगा ना। ये देखो सारी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे इस जगह पे। तो मरीडियंस कहाँ मिल रही थी? नॉर्थ पोल पे, और नीचे साउथ पे जो यहाँ पे दिख नहीं सकता तो साउथ पे भी मिलती है। और देखो मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच कहाँ है? इक्वेटर पे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है इक्वेटर। और ये हमारी जैसे प्राइम मेरिडियन होगी, इसकी देखो ईस्ट ईस्ट, उधर वेस्ट वेस्ट, तो इस तरह से। और ये देखो नॉर्थ और फिर साउथ। आगे बढ़ते। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मरीडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, उसमें क्या है? देखो लैटिट्यूड में खास बात क्या है? वो सारी पैरेलल होती है, ये हमने देखा था फोटोज में। और लॉन्गिट्यूड के केस में क्या है? इनकी सबकी इक्वल लेंथ होती है। उसमें इक्वल क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो ये जैसे मान लो सर्कल है, तो यहाँ पे जो है ये बड़ी सी लाइन इक्वेटर की हो गई, फिर और ऊपर छोड़ जाएंगे तो छोटी छोटी होगी, फिर क्योंकि देखो अर्थ इस तरह से मिल रही है तो और छोटी, फिर और छोटी और छोटी होती जाती है। जबकि इसमें ऊपर से नीचे जाना है, इनको ऊपर से नीचे, तो ये जो है लेंथ इनकी इक्वल है। Thus it was difficult to number the meridians। ठीक है, अब उसमें तो क्या है कि आप छोटी होती जा रही है तो डिग्री में दे दिया, बीच से ले लिया, काउंट कर लिया। तो इसमें भी एक बीच का लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सारी जो इक्वल लेंथ में। तो उसके लिए क्या किया? तो hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, which passed through Greenwich। अब ये ग्रीनविच वाली को ही 0 डिग्री क्यों माना वो देखें। क्योंकि वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। हुआ क्या कि अब उस समय ब्रिटिश बहुत पावरफुल था, कितनी कंट्रीज पे होल्ड था, इंडिया भी उनके अंडर में था। तो सारे कंट्रीज एक तरह से ब्रिटिश की कॉलोनीज थे, मैक्सिमम, सारे तो नहीं। तो ब्रिटिश काफी पावरफुल था उस जमाने में, यूएस इतना पावरफुल नहीं था। तो ब्रिटेन ने ये बोला कि हमारे यहाँ जो लाइन गुजर रही है, या रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, अर्थ वगैरह इसके लिए, तो हम इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। अगर उस समय यूएस पावरफुल होता तो यूएस बोल देता कि 0 डिग्री हम यहां से लेके जाते हैं। क्लियर है ये चीज? दिस मरीडियन इज कॉल्ड प्राइम मरीडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या है ये? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट। फिर अब कुछ फोटोज के थ्रू समझा दो। ये जो लाइन दिख रही है ये ओरिजिनल फोटो है, कहाँ का है ये? ग्रीनविच का, जहां पे ये 0 डिग्री, ये जो लाइन दिख रही है, और इस लाइन के ऊपर लिखा भी है कई जगह इस तरह से, ग्रीनविच मरीडियन लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। दिख रहा है आपको? ग्रीनविच मरीडियन लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, और ये वो लाइन। आई होप कि अब आपको ये फोटो याद रहेगा कि कहां पर था, कहां पर था ये? ग्रीनविच। आगे देखते हैं। द प्राइम मरीडियन एंड 180 डिग्री मरीडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्स। अब देखो अर्थ है, उसमें ये जैसे अर्थ है, तो एक तो ये 0 डिग्री मान लो और एक ये 180 डिग्री मान लो उधर का, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट की। तो अगर हम इस लाइन से इस लाइन को लें तो आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, यही ये कह रहा है ना। डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके जो वेस्ट साइड में वो वेस्टर्न, ईस्ट में वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके अलावा 180 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री वेस्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये आप देखो तो देखो ये प्राइम मरीडियन है, इसके देखो इधर की तरफ आपको दिख रहा है ये ईस्ट। हमारा इंडिया कहां पर आता है? ईस्ट में आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो हमारा लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? ईस्ट। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, देखो मेंशन है। और इक्वेटर के ऊपर में नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है ये चीज? यही यहाँ पे मेंशन है। आई होप की फोटो से क्लैरिटी है आपको। आगे बढ़ते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी जो है
वेस्ट से ईस्ट, पृथ्वी जो है इस तरह से घूमती है, ठीक है। आप अगर देखो ये अर्थ है जो, ठीक है, अपनी ये अर्थ मान लेते हैं अपन, ये कैसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है। तो पहले तभी तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है जापान वगैरह, साउथ कोरिया, उधर जो है सूर्योदय होता है, सनराइज कहाँ होता है, वहां होता है। सबसे पहले वहां से स्टार्ट होता है, कहाँ से, वो ईस्ट वाला, तभी तो कहते हैं पूर्व में होता है, ईस्ट में सूर्योदय। तो सबसे पहले वहां आता है, फिर उसके बाद जो ये ऐसे देखो, ये ऐसे घूम रही है, तो सीधी सी बात है कि इसने यानी कि सनलाइट को सबसे पहले लेगा, सब सनलाइट को सबसे पहले लिया, फिर वो पृथ्वी घूम के गई, तो उनके यहाँ फिर बाद में 8 बजे 9 बजे फिर ऐसे रात हुई, और जब रात हुई तो ये जो है पृथ्वी घूम के यूएस के सामने सूर्य आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि वहां पे वेस्ट में सबसे लास्ट में दिन सूर्योदय होता है, ठीक है, सनराइज होता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये एक चीज याद रखना, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. तभी तो हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह की सेटिंग्स में GMT प्लस 5:30, GMT क्या है, वो टाइम में अगर आप जाते हैं, GMT है ग्रीनविच मरीडियन टाइम। वहां का अगर हम जीरो मान रहे कि जीरो टाइम है, मतलब कि 12 बजे है, तो हमारा जो है 5.5 घंटे उससे आगे है। कितना आगे हमारा, 5.5 घंटे, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि वो मोबाइल में क्या लिखा होता है, GMT प्लस 5:30 फॉर दिल्ली, GMT प्लस 5:30 फॉर कोलकाता, क्लियर है। तो हम जो है ईस्ट में, तो इसलिए क्या लिखा है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तभी हमारे क्या लिखा था, प्लस 5:30 ना कि माइनस 5:30। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, ये हमें पता है कि पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगा देती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ठीक है। अर्थ हमें पता है 360 डिग्री 24 घंटे में करती है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली अगर इसको पता करना हो तो आप जो है 360 डिग्री को 24 आवर से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री पर आवर, ठीक है, एन आवर। बस आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ये यहाँ पे लिखा है। ये कह रहा है कि 1 घंटे में हमारी जो अर्थ है वो 15 डिग्री घूम लेती है, कितना, 15 डिग्री कवर कर लेती है। और अगर मैं और डिवाइड करूं कि 1 डिग्री कितने मिनट में कर रही है, तो जो 1 डिग्री है वो हमारा है 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेती है। एग्जाम में सवाल आ सकता है, कैसे आएगा बेटा, कि अर्थ जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री घूम लेती है, या 1 डिग्री कितने मिनट में घूम लेती है। आपको ये इस तरह से करना होगा, क्या सवाल बनेगा, क्लियर है, ये चीज याद रखना और रटो मत इसको। आप डायरेक्टली देखो ना कि कितना 360 डिग्री घूम रही है, पूरा एक चक्कर लगा रही है, कितने 24 घंटे में, 360 डिवाइड बाई 24 डिवाइड कर लोगे 15 आएगा, 15 डिग्री 1 घंटे में। तो अब आपको जो भी पूछे इससे आप कर सकते हो कि 1 डिग्री कितने मिनट में, या जो है 1 घंटे में कितने डिग्री कर रहा है, कर लेंगे, ठीक है, रटेंगे नहीं इसको। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया की क्या पोजीशन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड, देशांतर ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे आप, सवाल आ सकता है बेटा कि इन इंडिया विच लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज इज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। तो आप क्या बोलोगे, इट इज 82.5, क्या बोलोगे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, वेस्ट नहीं। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, 82.5 जो है वेस्ट भी दे सकता है, ईस्ट की जगह वेस्ट। आपको याद रखना है ईस्ट है, पूर्व में है हम। तो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब देखो, हम अगर जैसे रशिया है, रूस बहुत बड़ा कंट्री है, तो वहां पे जो है काफी टाइम जोन चलते रहते हैं, चाइना में भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया जो है, अगर हम मान लो कि जैसे बिहार है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, उनके लिए एक अलग टाइम रखें, फिर इधर राजस्थान, हरियाणा, MP वगैरह, इनके लिए एक अलग टाइम रखें, तो फिर ट्रेन वगैरह है, इनके में दिक्कत आ सकती है, फ्लाइट वगैरह इनके में दिक्कत आ जाए कि कौन सा टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है, काफी चीजों का प्रसारण काफी चीजों में आ सकती है। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि पूरी कंट्री के लिए एक ही टाइम रखा, कि कंट्री जैसे हमारा इतना बड़ा है, जैसे ये हमारा इतना बड़ा है, तो इसके सेंटर में देख लो, तो सेंटर पॉइंट ये आता है, तो यहाँ पे कौन सा है,
लाइन जो गुजर रही है, पास हो रही है, वो है 82.5। इसलिए हम इसको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के पूरी कंट्री के लिए इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इससे अगर मैं बात करूं तो ये पूरा पता है यहाँ पे 2 घंटे का गैप है जो अरुणाचल प्रदेश में टाइम होता है, और जो यहाँ पे अगर मैं गुजरात या जैसलमेर की बात करूं उनके टाइम में जो 2 घंटे का करीब करीब फर्क होता है। तो हम यहाँ पे बीच में मान लिया तो करीब करीब जो है हमारा अभी जैसे मान लो अभी आप जैसे इस टाइम बैठे हो और आपके जो है 7 बजे हुए, तो उस वक्त जो है यहाँ पे भी 7 बज रहे हैं हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर रियल टाइम देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 घंटा आगे है, तो वहां पे 8 बजने चाहिए घड़ी के अंदर, लेकिन हम एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं तो इसलिए यहाँ पे भी 7 बज रहे हैं और वहां भी 7, जबकि वहां पे कितने हैं 6 बजे। जब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है तब वहां पे सूरज तो और इतना ऊंचा होता है जैसलमेर में, ठीक है, यहाँ गुजरात में ये जो हमारे इधर वेस्टर्न साइड के पार्ट है, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रखा है, सूरज डूब चुका है, सनसेट हो रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक सूरज जो है आपकी हाइट से भी ऊपर है, क्योंकि 2 घंटे ये जो है ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज होगी। तो इस लाइन से कितना 1 घंटा। द लोकल टाइम एट दिस मरीडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने देखा होगा कई बार जैसे कि लिखा आता है कि 8 PM और आगे लिखा था IST। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ना कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर कि चाइनीज स्टैंडर्ड टाइम या अमेरिकन या यूके, ऐसा नहीं। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, की इंडियन टाइम में इतने बजे प्रसारण होगा, मैच हो या किसी भी चीज का हो, ठीक है। तो क्लियर है आपको कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। India located east of Greenwich at 82.5 degree is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। कितना है? 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। तभी आपने देखो मोबाइल में क्या लिखा हुआ देखते हैं, GMT plus 5:30, GMT plus 5:30। तो ये हमारा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें हम जो है मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज भी, वो अब ध्यान रखना, ठीक है। क्या ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी है स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्या है ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, याद रखना ईस्ट में। अब सवाल क्या आता है कि ये जो है निम्न में से या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स के थ्रू पास नहीं होती है, ऐसा आता है कई बार सवाल, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन से राज्यों से पास होती है, गुजरती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले ये नेपाल आ रहा है, तो वो तो हमारा आउट ऑफ उससे, ठीक है, कंट्री से बाहर है। फिर उसके बाद ये जो स्टेट है इससे पास हो रही है, तो ये कौन सा है? यूपी, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ठीक है, सॉरी ये मरीडियन है, वो किन किन से पास हो रही है, क्योंकि फिर बाद में मैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है वो भी लिखूंगा। तो ये यूपी हो गया। उसके बाद ये एमपी से भी गुजरती है, ये हमारा एमपी है तो एमपी हो गया। फिर ये स्टेट ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़, यहां से भी गुजरती है छत्तीसगढ़। फिर यहां नीचे देखेंगे तो ये कौन सा है हमारा? उड़ीसा। क्या है ये? उड़ीसा, उड़ीसा से भी पास होती है। फिर यहाँ पे ये कौन सा है मेरा? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इन जो स्टेट्स है उनसे पास होती है 82.5 जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। फिर अब मैं बात करूं अगर इसकी 23.5 जो कि हमारी 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये हमारी क्या है? नॉर्थ में, तो एन लिखेंगे। और इसमें जो है इसको और क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किन से पास होती है? तो देखो यहां पर ये हमारा कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो गुजरात से पास होती है, ये ध्यान रखना। अब तो याद रह जाएगा ना, मतलब मैं एक ब्लैक में कर रहा हूं और एक ब्लू में कर रहा हूं, तो याद रखना, अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं उसको। फिर उसके बाद ये गुजरती है हमारी राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से भी। फिर यहाँ एमपी दिख रहा है, तो ये एमपी से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से। उसके बाद आप आगे आओगे तो ये जो है छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। किससे? छत्तीसगढ़। तो आप लिखोगे छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे कौन है? झारखंड है, तो आप लिखोगे कि ये झारखंड से भी पास होती है। झारखंड के बाद ये कौन है मेरा? ये यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, तो आप लिखोगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहां से भी गुजरती है। फिर यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है? ये है
त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से भी पास होती है। फिर त्रिपुरा के साइड में ये कौन है, ये है मेरा मिजोरम। कौन है, मिजोरम, कि यहां से भी गुजरती है। फिर यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है कि ये मणिपुर से भी गुजर रही है, लेकिन ये जो लाइन यहाँ पे इस डायग्राम में ड्रॉ कर रखी है वो गलत है। थोड़ी सी ये लाइन नीचे होती है, इस वजह से ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। फोटो में दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पे इसको गलत ड्रॉ कर रखा है। आप थोड़ा नीचे मान के चलो, जो मैंने लिखा है बस उतना ही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन, आप लिख लो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू कितने स्टेट से जा रही है, वो लिख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री से पास हो रही है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कितने स्टेट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, ठीक है। याद रहेगा ये चीज, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ गए हम सवाल पे। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, ये हमने डिस्कस किया था। तो ट्रू शेप क्या था हमारा, जियोइड था, याद है। अगला है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अभी जस्ट हमने देखा। तो कितना है, 23 डिग्री, 23.5, ये हो गया हमारा कितना, नॉर्थ में ये। आप इसको ये भी लिख सकते हो 23.5 डिग्री, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्लियर। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे। एक तो था टोरिड जोन, दूसरा कौन सा था, टेम्परेट जोन था, और अगला कौन सा था, फ्रिजिड जोन था। कौन सा, फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ये हमारे 3 जोन हो गए, क्लियर है ये चीज। अगला, व्हाई डज द टोरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, टोरिड जोन जो 23.5 नॉर्थ से साउथ के बीच में मैक्सिमम हीट क्यों थी वहां पे, क्योंकि वहां पे जो है सन ओवरहेड होता है साल के किसी न किसी एक, ठीक है। ये चीज हमें याद है, क्यों होती है मैक्सिमम, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे सन ओवरहेड रहता है साल में एक न एक दिन, जहां पे सन जो है रिवॉल्व करता है, साल में एक बार जो है घूम के आ जाता है, इसीलिए वहां पे मैक्सिमम हीट बढ़ती है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है, ये हमने देखा था 0 डिग्री है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहाँ है, ऊपर, ऊपर कौन से पोल्स पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इक्वेटर पे तो कौन सा था, टोरिड जोन था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे टोरिड, ऊपर टेम्परेट, ठीक है, पोल्स पे। अगला है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360 है, 180 डिग्री वेस्ट में और 180 डिग्री ईस्ट में, तो कितनी है टोटल 360। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड, अंटार्कटिक कहाँ है, सबसे नीचे, नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट दोनों के अंदर आता है वो, क्योंकि वो नीचे पूरा ही फैला हुआ है, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों में, लेकिन की लोकेटेड कहाँ है, आप बोलोगे कि सदर्न में, साउथ में 0 डिग्री। आगे, सो ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, मैंने आपको बताया था फोटो के थ्रू कि ये ग्रिड है, क्या था वो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये चीज थी, है ना। पूरा एक ग्रिड बनाया हुआ, मैंने आपको दिखाया था कि ये अर्थ है, तो इसके अंदर हमारा ये इस तरह से लाइंस हो गई, ये 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 हो गई, राइट। और इसके अलावा ये इस तरह से इक्वेटर की लाइन हो गई, ये इस तरह, तो इनको कहते हैं ग्रिड, क्या कहते हैं, ग्रिड, क्लियर है ये चीज। तो ये ग्रिड कहां थी, देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का था, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ क्लियर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज लोकेटेड एट, मकर रेखा, मकर रेखा कहाँ है बच्चे, बताओ बताओ, मकर रेखा कहाँ थी, 23.5 डिग्री साउथ में, क्लियर है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितनी थी, मैंने अभी बताई थी आपको, 82.5 डिग्री, कहां पे, ईस्ट साइड में था, तो ई लिखेंगे हम। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन है, 0 डिग्री मेरिडियन को हम और क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, या आप और भी एक नाम कह सकते हो, क्या, ग्रीनविच मेरिडियन, क्या कह सकते हो,
ग्रीनविच मेरिडियन। क्लियर है ये चीज, दोनों ही करेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन दी लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स, ये हमने देखा था कहां जाके सारी मिलती है, याद है ये चीज, कहां जाके सारी मिलती है, टुवर्ड्स पोल्स। कहां पे, पोल्स पे। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन विच, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है, तो कौन सा है, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ईस्ट वेस्ट दोनों के अंदर है क्योंकि वो पूरा वहां फैला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। मकर रेखा कहाँ है, क्या है, ये सारा हमने देख लिया। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्रुव, ठीक है, ध्रुव की ओर जाते हुए। सो दैट्स इट इन टुडेज क्लास। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, हीट जोन्स कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है, हमने देख लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो हमारी स्टैंडर्ड मरीडियन है इंडिया की, कौन से स्टेट से पास होती है, ये सवाल आता है, कर लिया हमने। आई होप कि इस पर अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। सवाल किस तरह से आएंगे वो भी मैंने आपको पढ़ाते टाइम बता दिए थे, उस अकॉर्डिंग आप जो है याद कर लेना उन्हें। और मेरा यही कहना है कि रटो मत, फोटोज है, समझो चीजों, ठीक है। क्लियर है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लासेस में, ठीक है। हो सकता है अभी अपन जो है ई की क्लास रोज का करेंगे क्योंकि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो अपन यूं कर लेंगे कि 2 मैथ्स की लाइव ले ली, 2 रीजनिंग की ले ली, और एक जो है जीके की क्लास हम ले लेंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो हम जो है एक क्लास रोज की करेंगे, बाकी आप अपना बोर्ड्स का भी पढ़ो क्योंकि उसमें जो आप डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही अपना सीयूईटी में भी आएगा, है ना। तो अच्छे से बोर्ड्स की भी प्रिपेयर करो। आप बोर्ड्स की कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप सीयूईटी की भी कर रहे हो, ठीक। तो कोई लोड लेने की नीड नहीं है, यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब जो है हम एक ही क्लास रखेंगे और उसी में आपको क्लियर कर देंगे सारा, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम हो जाएगा बोर्ड, उसके बाद थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह वो सारा टाइमली सिलेबस सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।